नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी मित्रों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी होगी और आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम अपने वीडियो के माध्यम से जीवन में चल रही समस्याओं या बाधाओं को दूर करने के लिए बहुत सरल से सरल और छोटी सी छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर के आते हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, दौलत परी समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। वो अक्सर जरूरतमंदों और ईमानदार लोगों की मदद करने वाली जादुई परी के रूप में जानी जाती है, जो अपनी शक्तियों से उन्हें धन और सुख प्रदान करती है। कहानियों में भी दौलत परी का चित्रण एक ऐसी रहस्यमय परी के रूप में किया जाता है, जो अपने साधक के समक्ष अचानक प्रकट होकर सोने, चांदी या रत्नों का उपहार देती है, जिससे साधकों की जिंदगी बदल जाती है। दौलत परी की कथाएं लोगों को इस बात का संदेश देती है कि अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने से जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। परियों को प्रसन्न करने की या उन्हें सिद्ध करने की बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं होती हैं, परंतु उन साधनाओं को हर कोई नहीं कर सकता। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन जो लोग अपने जीवन में परेशान रहते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और सोचते हैं कि उन्हें कोई ऐसी शक्ति मिल जाए जिसकी मदद से वे अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकें, तो उनके लिए बता दें कि ऐसे कई टोटके, कई उपाय हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन की सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक उपाय को लेकर आए हैं। इस उपाय में आपको बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है और ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। इस उपाय को हमारे हर मित्र बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई डर या भय वाली बात है। मित्रों, आज हम दौलत परी को प्रसन्न करने के बहुत ही आसान उपाय को लेकर के आए हैं। इस उपाय में आपको कोई साधना नहीं करनी है, बस एक छोटा सा उपाय है। इसे यदि आप करते हैं तो ये परी बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाती है और आपकी जो भी समस्या है, जो भी मनोकामना है, उसे पूर्ण करती है। मित्रों, दौलत परी एक ऐसी परी है जो जीवन के हर काम को करने में सक्षम होती है। इसे लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। ये परी के सामने कोई भी काम असंभव नहीं होता। कितनी भी कठिन समस्या हो, ये उसे दूर कर सकती है। तो इस परी को कैसे प्रसन्न करना है, इस उपाय को कैसे करना है, इसमें क्या सामग्री आपको लगेगी, ये सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी उपायों को लेकर आते हैं, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं को दूर कर सकें। तो मित्रों, इस उपाय को करने से पहले जो साधना के नियम होते हैं, हम अपने हर वीडियो में बताते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए किसी भी शुक्रवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक अपामार्ग की जो पौधा होती है, उस पौधे की तलाश करनी है। ये पौधा हर जगह होता है और बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। मित्रों, अगर समझ में ना आए तो इस पौधे के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप इसे अच्छे से जान सके। अपामार्ग एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है, जिसका वैज्ञानिक नाम एक्केरेंस एस्पेरा है। इसे आम भाषा में लटजीरा, चिरचिटा या अधम के नाम से भी जाना जाता है। ये पौधा विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है और इसके औषधीय गुणों के कारण इसका उपयोग आयुर्वेद, सिद्ध चिकित्सा और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में व्यापक रूप से किया जाता है। ये पौधा विशेष रूप से झाड़ी नुमा होता है, जो लगभग 1 से 3 फीट ऊंचाई तक बढ़ता है। इसके पत्ते अंडाकार और हल्के हरे रंग के होते हैं, जबकि तने पर छोटे छोटे कांटेदार भाग होते हैं, जो इसके बीजों के साथ रहते हैं। इन बीजों के कारण इसे लटजीरा नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बीज आसानी से कपड़ों या किसी वस्त्र में चिपक जाते हैं। मित्रों, ये पौधा पूरे भारत में विशेष रूप से सड़कों के किनारे, खेतों और पथभूमि में उगता है।
इसका विकास अन्य देशों में भी होता है, लेकिन भारत में इसका विशेष महत्व है। तो आशा है कि इस पौधे के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे। अब इस पौधे की तलाश करने के बाद आपको गुरुवार की रात्रि में ध्यान से सुन ले। गुरुवार की रात्रि में थोड़ा सा पीली अक्षत और 3 अगरबत्ती लेकर के जाना है। उस पौधे के पास जाकर के सबसे पहले अगरबत्ती जलाकर प्रार्थना करें और जो अक्षत रखे हैं उसे उसकी जड़ में छोड़ते हुए ये कामना करें, हे अपामार के पौधे और आप में बसने वाली सभी शक्तियों, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं और कल आपको लेने आऊंगा। आप कृपा करके मेरे साथ चलें और मैं जो उपाय करने जा रहा हूं उसमें मुझे कामयाबी प्रदान करें। इतना कहकर वहां से आपको आ जाना है। फिर शुक्रवार की रात्रि में आपको पुनः जाना है। जाकर के सबसे पहले प्रणाम कर लें और मन में ये कामना करें, मैं आपको लेकर जा रहा हूं, आप मेरे साथ चलें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। इतना कहते हुए उस पौधे को उखाड़कर और अपने घर ले आना है। घर में लाकर के इस पौधे को किसी सफेद वस्त्र में लपेट लें। रात्रि 11 बजे के बाद यानी 11 से 12 के बीच में अपने घर के किसी एकांत रूम में या अपने पूजा घर में बैठ करके एक दीपक जला ले और उसके सामने उस पौधे को रखकर थोड़ा पूजा पाठ कर ले। चंदन, वंदन, टीका वगैरह लगाकर और जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, श्री हलि क्ली धन्याय परिकाय नमः, इस मंत्र को 351 बार पढ़ना है। ध्यान से सुन ले मित्रों, इस मंत्र को 351 बार पढ़ करके और उस पौधे को जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम के द्वार के ऐसे स्थान पर रखना है जहां कोई उसे छुए नहीं, तो ऐसे स्थान पर रख देना है और इतना करने के बाद आपको सो जाना है। देखिएगा मित्रों, ये दौलत परी आपके रूम में अर्धरात्रि होते ही प्रवेश करेगी और आपको उठा करके खुद आपसे बोलेगी, बोलो तुम्हें कितना धन चाहिए। ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। इस उपाय को एक बार आजमाकर जरूर देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि जो उपाय हम बताए हैं उसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ ले, जान ले, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।